सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। सारा जो नॉइज है यूट्यूब पे वो चला गया है सेक्शनल टाइमिंग के ऊपर कि हाँ सेक्शनल टाइमिंग आ गई है, सिर्फ बात उसी के ऊपर हो रही है। लेकिन एक और चेंज किया गया है जो कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए, जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं यानी जिनका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन अभी चल रहा है, उनके लिए एक गलत खबर है, उनके लिए एक अच्छी खबर नहीं है। या फिर जो लोग 12th में हैं अभी फाइनल, जिनका रिजल्ट आउट होने वाला है, अभी अपीयरिंग ईयर में वो अपीयर करना चाहते थे एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में, उनके लिए एक बुरी खबर है। उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। साथ में जिनका मैथ्स वीक है या जिनका मैथ्स स्ट्रांग है, उनके लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है, ये जो सेक्शनल टाइमिंग आई है इसके ऊपर भी हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चैनल पे जो लोग नए हो वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, ये बेसिक इन्फो है मेरे बारे में। चलो बात करते हैं सेक्शनल टाइमिंग के ऊपर। सेक्शनल टाइमिंग आप सबको पता चल गया होगा कि 15 मिनट्स अब आपको मिलने वाला है सिलेक्शन पोस्ट के अंदर। हर एक सेक्शन के लिए आपको 15 मिनट्स मिलेगा, यानी कि जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स सभी के लिए आपको केवल 15 मिनट ही मिलेंगे। यानी 25 क्वेश्चन जीके के आराम से 15 मिनट लेकर बनाओ और 25 क्वेश्चन मैथ्स के 15 मिनट में ही आपको खत्म करने। आप कैसे करोगे, ये आपको स्ट्रैटेजी में चेंज लाना पड़ेगा। तो उसके ऊपर भी हम थोड़ा डिस्कशन अभी आगे करेंगे कि इसके लिए आपको क्या चेंज लाना है, नहीं लाना है, और ये अच्छी खबर है, बुरी खबर है। लेकिन पहले मैं एक हिडन चीज बताता हूं जिसके ऊपर ज्यादा लोग का ध्यान नहीं जा रहा। देखो, एज की जो क्वालिफिकेशन चेक करने वाली डेट है वो तो वही रही है जो कि डीओपीटी के नोटिफिकेशन के थ्रू मैंने आपको समझाया था कि वो तो डीओपीटी का रूल है कि अगर जो मेंस का एग्जाम है वो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में होता है तो 1 जनवरी को, और अगर सेकंड हाफ में मेंस होता है तो 1 अगस्त को कट ऑफ डेट होती है एज के लिए, याद रखना। तो ये अभी भी वही रहा है। जून में क्योंकि आपका पेपर है फर्स्ट हाफ में, तो 1 जनवरी से आपकी एज काउंट की जाएगी सिलेक्शन पोस्ट में। अगर सीजीएल की हम बात करें या फिर अगर हम स्टेनोग्राफर की बात करें तो इन सभी का जो मेंस एग्जाम है, या फिर स्टेनो में तो एक ही एग्जाम होता है तो एक एग्जाम को ही मेंस माना जाएगा, तो वो आपके सेकंड हाफ में पढ़ने वाला है। तो 1 अगस्त आपकी कट ऑफ होगी एज के लिए अगर हम बात करें। लेकिन यहां देखो, हर साल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो कट ऑफ डेट होता था वो भी इसी को मान लिया जाता था जो एज वाली कट ऑफ होती थी। पिछले वाले फेज 13 के नोटिफिकेशन को भी मैंने रीड किया, वहां पर भी जो डेट डिसाइड की गई थी एज के लिए, उसी डेट को एजुकेशन की कट ऑफ डेट भी मानी गई। लेकिन इस बार इसमें चेंज कर दिया गया है। इस बार क्या है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करी जाएगी फॉर्म फिलिंग के लास्ट डेट पे, क्लोजिंग डेट पे, जो कि सिलेक्शन पोस्ट के लिए 4 मई 2026 है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसके ऊपर ज्यादा लोग आपका ध्यान नहीं ले जा रहे, और इसके ऊपर अगर आप फाइनल ईयर से बिलोंग करते हो, अपीयरिंग में अभी अपीयर कर रहे हो, तब आपके लिए इंपॉर्टेंट खबर है। ये बैड न्यूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखो, सिलेक्शन पोस्ट की अगर हम बात करें, अगर आपका ग्रेजुएशन का या फिर 12th का या पोस्ट ग्रेजुएशन का रिजल्ट इस तारीख से पहले या इस तारीख को डिक्लेयर नहीं होता, यानी कि आपका जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है या डिग्री है, कहीं पे भी ये डेट मेंशन या इससे पहले का डेट नहीं होता, तो आप एलिजिबल नहीं कहलाओगे। अब जहां तक हम बात करें ग्रेजुएशन की, तो सभी के जो सेमेस्टर के रिजल्ट्स हैं आमतौर पे जुलाई, अगस्त, सितंबर इसी टाइम के होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये बैड न्यूज है। अगर सिलेक्शन पोस्ट की मैं बात करूं, क्या सेम चीज सीजीएल में, स्टेनो में होगी? आई डोंट नो। अगर स्टेनो में होगी तो अब तो गुड न्यूज है, क्योंकि स्टेनो का नोटिफिकेशन अभी काफी ज्यादा आगे जाने वाला है, तो उनके लिए अच्छी खबर हो गई जो अभी 12th जस्ट पास कर रहे हैं। क्योंकि जो 12th का सीबीएसई का जहां तक रिजल्ट है, सीबीएसई में 12th का रिजल्ट मई में आ जाता है, और आपका जो फॉर्म है वो अभी मई से काफी आगे जाकर उसका क्लोजिंग डेट रहेगा स्टेनोग्राफर का। तो आपके लिए उतनी बुरी न्यूज नहीं है, आपके लिए काइंड ऑफ अ गुड न्यूज ही है। लेकिन जहां तक मैं बात करूं 12th को हटाकर, अगर मैं ग्रेजुएशन की बात करूं यानी सीजीएल की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो सीजीएल की जो लास्ट क्लोजिंग डेट रहेगी, हाईली लाइकली है कि अब वहां से एसएससी आपके ग्रेजुएशन की कट ऑफ डेट को माने। अभी हम श्योर नहीं कह सकते, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता उसका भी हमें वेट करना पड़ेगा, जंप टू कंक्लूजन करने से पहले पहले। लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूं, अभी आपका सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन आया, अब सीजीएल कुछ ही दिन में आएगा। वो कुछ दिन क्या है, 5 दिन है, 10 दिन है, 15 दिन है या महीने दिन है, ये अभी से कहना मुश्किल है। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर ट्रेंड वगैरह देखें और अभी से जो एसएससी का टाइमलाइन थोड़ा पीछे गया जीडी के वजह से, तो मुझे लगता है कि हफ्ते 2 हफ्ते के दिन में आपका सीजीएल का भी फॉर्म आ जाना चाहिए, नोटिफिकेशन आउट हो जानी चाहिए। तो फिर उसकी जो क्लोजिंग डेट रहेगी, अगर उसे ये लोग आपके एजुकेशन का क्वालिफिकेशन का कट ऑफ डेट मानते हैं, तो ग्रेजुएशन उसके पहले का होना चाहिए। यानी कि अगर हम इसमें मान के चलो 15 दिन ऐड करते हैं तो 19 मई डेट निकल के आती है अप्रॉक्स। मैं बात करूं अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, तो 19 मई तक किसी का भी ग्रेजुएशन अगर वो फाइनल ईयर में अपीयरिंग में है तो उसका नहीं निकलता है रिजल्ट, तो उनके लिए प्रॉब्लमैटिक ये चीज है। फाइनल ईयर वालों के लिए एक बैड न्यूज है। बाकी जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी अपनी तैयारी आप कंटिन्यू रखो, यहां नहीं तो वहां कहीं ना कहीं आपका हेल्प ही आएगा प्रिपरेशन का। प्रिपरेशन इसके वजह से ढीली ढाली मत कर देना। अब मैं बात करता हूं कि यार जो सेक्शनल टाइमिंग का इंपैक्ट है मैथ्स वीक स्टूडेंट्स के ऊपर, या फिर जिनके मैथ्स स्ट्रांग भी है फॉर दैट मैटर, उनके ऊपर। देखो यार, मैं आपको कुछ कैलकुलेशन से समझाता हूं। 15 मिनट आपको दिया जा रहा है, 25 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं।
क्या हम इंडिया में कोई और अच्छा लेवल का एग्जाम जानते हैं जिसके अंदर मैथ्स में इतने ज्यादा क्वेश्चन इतने कम समय में आपको बनाने होते हैं? आपके ध्यान में सबसे ज्यादा आएंगे बैंक के एग्जाम्स। ठीक है, बैंक के एग्जाम्स में क्या होता है कि आपको केवल 20 मिनट्स का समय दिया जाता है, सेक्शनल टाइमिंग उसमें भी होती है, और सारे टीचर्स जो हैं अभी आपको यही बोल करके फियर मॉन्गरिंग करेंगे कि अब मैथ्स की रोल बढ़ गया है तो आओ मैथ्स की तैयारी हम करवाएंगे, स्पीड तुम्हारा बढ़वा देंगे। सब फर्जी बातें हैं, मैं अभी आपको समझा देता हूं। ठीक है, 20 मिनट में वहां पर आपको 35 क्वेश्चंस करने होते हैं। ये मैं बैंक की बात कर रहा हूं, ये मैं एसएससी की बात कर रहा हूं। देखो, फियर मॉन्गरिंग से बचना, आपका मैथ्स वीक हो या स्ट्रांग हो, अगर आपका मैथ्स वीक है तो एक्चुअली आपके लिए गुड न्यूज़ है, मैं अभी आपको समझाता हूं। अगर आपका मैथ्स कुछ ज़्यादा स्ट्रांग था तो आपके लिए कुछ बैड न्यूज़ है, क्योंकि अगर आपने मैथ्स में भी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था, जीके वगैरह को इग्नोर किया था, तो ये आपको नुकसान करेगा, क्योंकि जीके इंग्लिश का रोल अब और बढ़ चुका है एसएससी में। ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। बैंक की अगर हम बात करें तो बैंक में 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको रफली 34 सेकेंड्स का समय मिलता है एवरी क्वेश्चन के लिए। और अगर एसएससी में हम सेम कैलकुलेशन लगाते हैं तो एक क्वेश्चन को बनाने के लिए 36 सेकंड्स मिलते हैं, यानी लगभग 2 सेकंड का डिफरेंस है। 2 सेकंड से भी कम का ही, क्योंकि 34 पॉइंट समथिंग है, मैंने इसको रफली 34 लिया है। तो ये डिफरेंस देख करके आपको समझ में आ रहा है। दूसरी बात है, बैंक में अगर मैं यहां बैंक की प्री की बात कर रहा हूं, मेंस की बात नहीं कर रहा हूं, और सीजीएल की टियर 1 की बात कर रहा हूं। अब इसको एक चीज और समझो कि बैंक के जो मैथ्स के क्वेश्चन का लेवल होता है वो कहीं से भी एसएससी के क्वेश्चन के लेवल जैसा नहीं होता। बैंक में याद रखेंगे, एडवांस मैथ्स का कोई बहुत ही लिमिटेड सेक्शन का होता है, ज्यादातर चीजें अर्थमेटिक की पूछी जाती हैं, ज्यादातर चीजें जो है वो कैलकुलेशन ओरिएंटेड होती हैं, यानी कि आपको फास्ट कैलकुलेशन की ट्रिक्स आई, आप एग्जाम निकाल जाओगे। 35 क्वेश्चन भी लोग हिट करते हैं बैंक के पेपर में, क्योंकि प्री में अगर मैं बात करूं बैंक में, चाहे वो क्लरिकल लेवल हो चाहे वो पीओ लेवल हो, क्वेश्चन प्री में मैथ्स में बहुत टफ नहीं आते। मेंस में अच्छे खासे लेवल के टफ के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन प्री में क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होता। प्री में जो गेम है वो गेम है स्पीड का। ठीक है, और वो तब हो पाता है जबकि वहां क्वेश्चन के लेवल एसएससी से काफी डाउन होता है, क्योंकि एसएससी में एडवांस मैथ्स का एक अच्छा खासा सिलेबस का सेक्शन है और काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर आपको कैलकुलेशन के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स पे भी कमांड होना चाहिए, साथ में आपको एडवांस मैथ्स के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो अगर एसएससी अपने क्वेश्चन का पैटर्न ही चेंज नहीं कर देती है, अगर पैटर्न ही गिराकर बहुत ईजी सवाल नहीं पूछने लगती है, तब के केस में मैं आपको बता रहा हूं 25 के 25 सवाल कर पाना, जो एसएससी का पैटर्न अगर वैसे सवाल आ रहे हैं, बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 12-13 लाख लोग जो एग्जाम देते हैं उसमें से 10-15 लोग ऐसे नहीं होंगे जो 15 मिनट में 25 सवाल कर देंगे, ऐसे भी लोग होंगे, मैं उसको नकार नहीं रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो 25 के 25 सवाल सही नहीं बना पाएंगे। अगर वो बनाएंगे भी तो उसमें गलतियां हो जाएंगी, 2-3 क्वेश्चन उनके गलत हो ही जाएंगे। तो आपको बहुत डरने की जरूरत नहीं है अगर आपके मैथ्स गलत, आपका जो मैथ्स है वो थोड़ा वीक है या आपने मैथ्स में उतनी हाई लेवल की तैयारी नहीं करी है। ठीक है, अगर देखो दूसरा केस यह है कि एसएससी जो है अपने क्वेश्चन का लेवल गिरा दे, बैंक के जैसा कर दे। अब अगेन कोई ऑफेंड मत हो जाना कि बैंक का लेवल गिरा हुआ नहीं होता, बैंक में कैलकुलेशन की दरकार होती है। तो क्या यहां पे भी एसएससी अगर क्वेश्चन का लेवल गिरा दे तो फिर जिनका मैथ्स वीक है उनको वैसे भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बस उनको कैलकुलेशन पे काम करना। और ये सारी चीजें सिलेक्शन पोस्ट का जब पेपर आएगा वहां क्वेश्चन के लेवल्स को देख करके हमको एक रफ आइडिया मिल जाएगा। हालांकि सिलेक्शन पोस्ट और एसएससी सीजीएल के लेवल में चेंज रहता है। इस बार भी जब एडिक्विटी आया था तब भी चेंज रहा था। जो सिलेक्शन पोस्ट में लेवल रहा है क्वेश्चंस का और जो सीजीएल में रहा है, बहुत फर्क रहा है, दोनों में आसमान जमीन का फर्क रहा है। सिलेक्शन पोस्ट में तो कहां थे मॉन्टी हॉल और क्या क्या पूछने लग गया था, सीजीएल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसलिए हमें 100% तो नहीं, लेकिन एक रफ आइडिया जरूर लगेगा। तो मुद्दे की बात क्या है सर? मुद्दे की बात करो, इधर उधर की बात मत करो। मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं, अगर आपका मैथ्स वीक है तो जंप करके कोई अभी से कोर्स वगैरह चेंज करने की जरूरत, अभी जहां से पढ़ रहे हो वहां से ढंग से पढ़ो, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो रियलिस्टिकली मैं बात करूं ना, 15 मिनट के अंदर अंदर अगर आप एक्यूरेसी को भी मेंटेन कर रहे हो तो मैथ्स में 20 से 22 सवाल, वो भी अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, स्पीड अच्छा है, प्रैक्टिस अच्छा है, तब ये रियलिस्टिक नंबर बता रहा हूं। एसएससी का जो प्रेजेंट लेवल ऑफ क्वेश्चंस है, अब फ्यूचर में लेवल ही गिरा दे तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये रियलिस्टिक नंबर है। मैथ्स के टीचर्स आपको एग्जैजरेट करके, मैंने अभी एक मैथ्स के टीचर को देखा, वो कह रहे हैं कि 7 मिनट में 25 क्वेश्चन पॉसिबल है। भाई क्या फूक रहे हो, क्या फूक रहे हो, मतलब कैसे क्या बक रहे हो यार, कुछ भी बोलते हैं वो लोग, है ना। यही सब बोल करके, और ये मार्केटिंग के टेक्निक्स होते हैं। 7 मिनट में 25 क्वेश्चन सवाल करने सिखा दूं, कैसे सिखा दोगे भाई? अगर यही चीज है तो ये चीज जाके बैंकर्स को सिखाओ एक बार, वो नहीं कर पाते हैं उनको, जबकि उनकी स्पीड की इतनी खतरनाक प्रैक्टिस होती है, वहां पे क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट्स की उतनी जरूरत नहीं होती, फिर भी वो नहीं कर पाते। और आप क्या सिखाओगे 7 मिनट में 25 क्वेश्चन करना? उनके चक्करों में प्लीज ना पढ़ो आप लोग। आप बस इतना समझो कि 15 मिनट में रियलिस्टिकली 20 से 22 क्वेश्चन को अगर आप एक्यूरेसी मेंटेन करके करना चाहते हो, ये मैं मैक्सिमम पॉपुलेशन जो सीरियस पॉपुलेशन है, क्यों
अगर देखो इससे ज्यादा सवाल कोई कर रहा होगा ना, सही सही मान लो कोई 23-24 सवाल कर रहा होगा, तो उसका बहुत हाई चांस है कि उसने सिर्फ मैथ्स की तैयारी करी है, उसने जीके को इग्नोर करा है, उसने इंग्लिश को इग्नोर करा है। ठीक है, रीजनिंग चलो फिर भी इग्नोर करोगे फिर भी हो जाएगा, जीके इंग्लिश उसने इग्नोर करके ये मुकाम पाया कि 23-24 सवाल वो कर पा रहा है। उससे डरने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारा कॉम्पिटिटर है ही नहीं। कॉम्पिटिटर पता है तुम्हारा कौन है? जिसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। कॉम्पिटिटर आपका वो है जो मैथ्स में 20 से 22 के रेंज में क्वेश्चंस को एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करेगा। ठीक है, ये आपका कॉम्पिटिटर है। कॉम्पिटिटर वो है जो इंग्लिश में अब क्योंकि जब समय भी मिल गया है तो 25 के 25 सवाल वो एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करेगा। कॉम्पिटिटर आपका वो है जो रीजनिंग में 24 से 25 के सवाल एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करेगा। अगेन एक्यूरेसी इज द कीवर्ड लेडीज एंड जेंटलमैन। और जीके में अब क्योंकि समय भी मिल चुका है, अब क्योंकि नया पैटर्न भी लोगों ने देख लिया, सब समझ लिया, नए पैटर्न के हिसाब से लोग ढल भी जाएंगे, तो जीके में अब जो 15 प्लस गुड अटेम्प्ट्स करने वाला है, अच्छे से 15 प्लस क्वेश्चंस को फुल एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करने वाला है, प्लस एलिमिनेशन लगाकर हो सकता है वो इसके आगे भी पहुंच जाए, ये तुम्हारा कॉम्पिटिटर है। तो क्या आपसे अपने आप से सवाल पूछो, अगर आपका मैथ्स वीक भी है तब भी क्या 20 सवाल नहीं कर लोगे एसएससी की जो प्रेजेंट पैटर्न है? देखो इससे नीचे अगर जा रहे हो तो प्लीज फिर मुश्किल है आपके लिए। मैं जनरल कैटेगरी बात कर रहा हूं कि इसके नीचे अगर जा रहे हो तो थोड़ा मुश्किल रहेगा जरूर, लेकिन फिर भी अगर आपका वीक भी है, मान लो किसी का थोड़ा ज्यादा ही वीक है, तो एटलीस्ट 18 से 20 वाली रेंज में जाने की कोशिश करो मैथ्स में। ठीक है, यही अपना टारगेट रखो, क्योंकि टाइम काफी लिमिटेड है। इस लिमिटेड टाइम में एडजस्ट करना भी मुश्किल है। दूसरी बात यह भी है कि क्या सीजीएल में 100% गारंटी है कि ये सेक्सुअल टाइमिंग आ जाएगी? नहीं, 100% तो नहीं है, हालांकि 80% से ज्यादा के चांसेस है कि आ ही जाएगा। ठीक है, ये ज्यादा तो आप प्रिपरेशन दोनों तरीके से रखना। नोटिफिकेशन अभी हफ्ते 2 दिन मतलब 2-3 हफ्ते के अंदर आ ही जाएगा, तो वहां भी कंफर्म हो जाएगा। लेकिन जिनका मैथ्स वीक है 18 से 20 की भी तैयारी करो, आपके लिए एक हिडन अपॉर्चुनिटी है दोस्त। ठीक है, तो आप अच्छे से इसकी तैयारी रखो। हाँ, इंग्लिश आपको अब सॉलिड करना पड़ेगा, यहां पर कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यहां पर समय कम रहेगा तो सिली मिस्टेक्स भी अब कम होंगे। जो एक्चुअल टॉपर्स हैं, जो रैंकर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो अब सिली मिस्टेक भी नहीं करेंगे, क्योंकि पेपर को अब जबरदस्ती उनको रिवाइज करना ही पड़ेगा, कोई स्कोप नहीं है। रीजनिंग में भी सिली मिस्टेक के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे, हालांकि रीजनिंग 15 मिनट में पहले डुएबल थी, तो अभी भी डुएबल है। 24-25 अभी भी लोग करेंगे, अगर प्रेजेंट लेवल रहता है। क्वेश्चन के लेवल पे भी चीजें डिपेंड करेंगी। और दूसरी बात है जीके, अब जीके को आप इग्नोर करना अफोर्ड नहीं कर सकते, जीके आपको ढंग से करना। और जिनका मैथ्स वीक है, अगर मान लो यहां 2 क्वेश्चन आप पीछे रह रहे हो, तो यहां से आप 2 क्वेश्चन का एज ले सकते हो मेरे दोस्त, और आप रेस में बने रहोगे। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जिनका मैथ्स वीक है, और काइंड ऑफ अ बैड न्यूज है उनके लिए जिन्होंने मैथ्स में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट किया था, मैथ्स को वो ज्यादा बेस्ट करके जाते थे। क्योंकि अब ऐसी कुछ चीजें अगर टीयर 2 में भी होता है, हालांकि टीयर 2 में काइंड ऑफ अ सेक्शनल टाइमिंग अभी भी है, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि उसको सब्जेक्ट वाइज लगा दो। हालांकि मुझे वो होता हुआ नहीं दिखता, बट फिर भी लेट्स सी आगे क्या चीजें होती हैं। ठीक है ना, तो मुद्दा यही है कि जिनका मैथ्स वीक है उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी से कोर्सेज के पीछे मत भागो, अनरियलिस्टिक वादे आपको बहुत करे जाएंगे, उनके पीछे अभी मत भागो। मैं रियलिस्टिक बात आपको बता रहा हूं, एसएससी का एग्जाम निकालने का एक्सपीरियंस है, लोगों को गाइड करने का एक्सपीरियंस है, उससे मैं बता रहा हूं कि मैथ्स में रियलिस्टिक टारगेट जो है वो 20 क्वेश्चन का है। इसमें +-2 जा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि लेवल क्या रहेगा क्वेश्चन का। लेवल ऑफ क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, और हो सकता है किसी का ज्यादा प्रिपरेशन रहेगा वो 22 तक भी कर ले, लेकिन उससे ऊपर रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, अनटिल एंड अनलेस कि आपका बहुत इजी शिफ्ट ही आ गया, तब की बात मैं अलग कर रहा हूं। लेकिन रियलिस्टिकली अभी जो पैटर्न चल रहा है क्वेश्चंस का, उस पे पॉसिबल थोड़ा कम है। 5-10 जो एक्सेप्शन होंगे, मान लो 1% कोई एक्सेप्शनल केस निकल के आ गया, 5-10 बच्चे कुछ ऐसे निकल गए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आमतौर पे 20 +-2 यही अटेम्प्ट होने वाला है। इसके लिए अपने आप को तैयार रखो। और हाँ, जीके अब फ्लॉलेस करने का समय आ चुका है लेडीज एंड जेंटलमैन। ठीक है, बाकी जीके की अगर आप तैयारी करना चाहते हो, जीके जीनियस बैच के थ्रू कर सकते हो। 120 आवर्स का एग्जाम ओरिएंटेड जीके कवरेज है। इसमें हम आपको जीके की पीएचडी नहीं करवाएंगे कि जीके का 100% जो किसी लूसेंट में है, एनसीईआरटी में, ये सब कुछ पढ़ा दो, नहीं। सब कुछ हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, हम वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम के लिए काम का है, एग्जाम में जिससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। हमने एआई एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करके प्रीवियस ईयर पैटर्न्स प्लस अभी जो एग्जाम्स चल रहे हैं उनका एनालिसिस करके ऐसे टॉपिक्स को निकाला है जिनके क्वेश्चन आने की चांसेस ज्यादा हैं, उनको हम आपको सही तरीके से पढ़ाते हैं। उसके पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, यानी कि चीजें इंग्लिश में लिखी होंगी, मैं बोल हिंदी में रहूंगा। इस बैच के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके भी पूछ सकते हो।